नमस्कार ट्रेडर्स। आज हम मार्केट स्ट्रक्चर की नींव को समझने वाले हैं, जो कि सफल ट्रेडिंग के लिए आप कह सकते हैं सबसे जरूरी चीज है। अगर आपने हमारे प्राइस एक्शन और डिमांड सप्लाई वाले विश्लेषण नहीं देखे हैं, तो मेरी सलाह है कि पहले उन्हें जरूर देख लें, क्योंकि ये समझ उसी ज्ञान पर बनेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। ये सवाल आई थिंक हर नए ट्रेडर के मन में कभी ना कभी जरूर आता है। अक्सर ऐसा लगता है कि जैसे ही हम खरीदते हैं मार्केट नीचे चला जाता है, और जैसे ही हम बेचते हैं मार्केट ऊपर भाग जाता है। तो ऐसा होता क्यों है? इसका एक बहुत बड़ा कारण है। ये जो सारी गलतियां हैं ना, जैसे टॉप पर खरीदना, बॉटम पर पैनिक में बेचना, इन सब की जड़ असल में एक ही है। मार्केट की भाषा, यानी मार्केट स्ट्रक्चर को समझ ना पाना। सोचिए, जब आपको यही नहीं पता कि मार्केट किस दिशा में जाने की कोशिश कर रहा है, तो हर छोटा मोटा उतार चढ़ाव डराएगा ही। और फिर जो फैसले होते हैं वो डर और लालच पर लिए जाते हैं, लॉजिक पर नहीं। तो आज की इस चर्चा में हम इन 5 पॉइंट्स को एक एक करके समझेंगे, ताकि मार्केट स्ट्रक्चर की एक बिल्कुल साफ समझ बन सके। चलिए सबसे पहले बात करते हैं मार्केट की भाषा की। देखिए, मार्केट की हर चाल को कुछ बहुत ही सरल व्यवहारों में बांटा जा सकता है, और इसको समझना ही किसी भी एनालिसिस का पहला कदम है। एकदम आसान शब्दों में कहें तो मार्केट स्ट्रक्चर एक नक्शे की तरह है। ये हमें बताता है कि बाजार कहाँ से आ रहा है और आगे कहाँ जाने की संभावना रखता है। ये किसी पैटर्न को रटने के बारे में बिल्कुल नहीं है। ये बाजार की कहानी को पढ़ने और समझने के बारे में है। मार्केट मोटे तौर पे सिर्फ 3 ही काम करता है। या तो वो अप ट्रेंड में होता है, मतलब कीमतें लगातार ऊपर जारी होती हैं, या वो डाउन ट्रेंड में होता है जब कीमतें नीचे जारी होती हैं, या फिर वो कंसोलिडेशन में होता है जहां कीमतें एक रेंज में फंसी रहती हैं। ठीक है, तो अब हम ये तो जान गए कि मार्केट की ये 3 फेज होते हैं। तो अगला और सबसे जरूरी कदम यह है कि हम पहचाने कैसे कि मार्केट अभी किस फेज में चल रहा है। ये मार्केट स्ट्रक्चर का बिल्कुल बेसिक और सबसे जरूरी नियम है। एक अप ट्रेंड बनता है हायर हाइज और हायर लोज से, और एक डाउन ट्रेंड बनता है लोअर लोज और लोअर हाइज से। चलिए अब इसे चार्ट पर देखते हैं, वहां ये और भी साफ समझ आएगा। यहां देखिए, ये एक क्लासिक अप ट्रेंड का उदाहरण है। कीमत एक नया हाई बनाती है, जिसे हम कहते हैं हायर हाई या एच। फिर वो थोड़ा नीचे आती है, एक पुल बैक लेती है और एक हायर लो बनाती है, यानी HL। ध्यान दीजिए कि ये जो लो है ये पिछले वाले लो से ऊपर है, और फिर कीमत पिछले हाई को तोड़कर एक और नया हायर हाई बना देती है। जब तक ये ऊपर की तरफ सीढ़ी बनती रहती है, हम एक बुलिश ट्रेंड में हैं। और ये है इसका ठीक उल्टा, एक डाउन ट्रेंड। यहां कीमत एक नया लो बनाती है, जिसे हम कहेंगे लोअर लो या LL। फिर वो थोड़ा ऊपर की तरफ पुल बैक लेती है और एक लोअर हाई बनाती है, यानी LH, जो कि पिछले हाई से नीचे होता है। इसके बाद ये पिछले लो को तोड़कर एक और नया लोअर लो बना देती है। ये एक बिल्कुल साफ सुथरा बेयरिश स्ट्रक्चर है। अब आते हैं एक बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट पर, जिसे हम कहते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, या शॉर्ट में BOS। यही वो सिग्नल है जो हमें कंफर्म करता है कि मौजूदा ट्रेंड अभी भी मजबूत है और जारी रह सकता है। बॉस हमें बस इतना बताता है कि जिस दिशा में मार्केट चल रहा है, मतलब अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड, उस दिशा में अभी भी ताकत बची हुई है। यह ट्रेंड के साथ ट्रेड करने के लिए एक बहुत ही जरूरी संकेत है। यहाँ एक बहुत जरूरी बात है जहां बहुत सारे नए ट्रेडर्स गलती करते हैं। एक वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हम तभी मानते हैं जब कैंडल की बॉडी, मैं फिर से कह रहा हूं, जब कैंडल की बॉडी पिछले हाई या लो के पार जाकर बंद होती है। अगर सिर्फ कैंडल की एक बत्ती या विक बाहर निकलती है और बॉडी वापस अंदर आकर बंद हो जाती है, तो वो अक्सर एक ट्रैप होता है। इसे हम लिक्विडिटी ग्रैब भी कहते हैं, जहां बड़े प्लेयर्स स्टॉप लॉस हिट करवाने के लिए कीमत को बस हल्का सा पुश करते हैं और फिर उसे उल्टी दिशा में ले जाते हैं। इस छोटे से फर्क को समझना आपको कई गलत ट्रेड से बचा सकता है। तो अब तक हमने थ्योरी समझ ली, अब इसकी प्रैक्टिकल इस्तेमाल को समझते हैं कि एक प्रोफेशनल ट्रेडर इस जानकारी का इस्तेमाल करके अपने ट्रेड्स को लॉजिक के साथ कैसे प्लान करता है। देखिए, प्रोफेशनल्स कभी भी भावनाओं में बहकर या जल्दबाजी में ट्रेड नहीं करते। उनका एक सिस्टम होता है। वो पहले बड़े टाइम फ्रेम पर ट्रेंड को पहचानते हैं, फिर वो स्ट्रक्चर के ब्रेक होने का इंतजार करते हैं, और कीमत का पीछा करने की बजाय वो धैर्य से एक पुल बैक का इंतजार करते हैं, क्योंकि पुल बैक पर एंट्री हमेशा बेहतर रिस्क रिवॉर्ड देती है। और आखिर में वो हमेशा एक कंफर्मेशन के बाद ही ट्रेड में एंटर करते हैं। अब हम एक एडवांस्ड लेकिन बेहद जरूरी कॉन्सेप्ट पर आते हैं, जो अक्सर नए ट्रेडर्स को फंसाता है, और वो है मेजर और माइनर स्ट्रक्चर के बीच का फर्क। इसे ऐसे समझिए, मेजर स्ट्रक्चर जो है वो नदी की मुख्य धारा की तरह है, जो बड़े ट्रेंड को दिखाता है, और जो माइनर स्ट्रक्चर है वो उस धारा के अंदर उठने वाली छोटी छोटी लहरें हैं। नए ट्रेडर्स अक्सर इन्हीं छोटी लहरों को देखकर ये सोचने की गलती कर बैठते हैं कि नदी की दिशा ही बदल गई है,
और यहीं पर वो फंस जाते हैं। अब इस चार्ट को ध्यान से देखिए, एक मजबूत अपट्रेंड चल रहा है और उसके बीच में एक छोटा सा इंटरनल लो टूट जाता है। अब एक नया ट्रेडर क्या सोचेगा? वो सोचेगा कि अरे ट्रेंड रिवर्स हो गया और वो शायद यहां शॉर्ट ट्रेड ले लेगा, ये सोचकर कि अब मार्केट नीचे जाएगा। लेकिन असलियत क्या है? असलियत ये है कि जब तक हमारा मेन यानी मेजर हायर लो सुरक्षित है, तब तक अपट्रेंड वैलिड है। वो जो छोटा सा ब्रेक था वो सिर्फ एक पुल बैक था। आप कह सकते हैं कि बाजार बस सांस ले रहा था। कुछ देर बाद कीमत वापस ऊपर चली जाती है और शॉर्ट ट्रेड लेने वाले का स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। यह टेबल पूरी कहानी को बहुत अच्छे से बताती है। प्रोफेशनल ट्रेडर हमेशा बड़ी तस्वीर पर फोकस करता है, वो धैर्य रखता है और वो मार्केट के स्ट्रक्चर का सम्मान करता है, जबकि एक नौसिखिया ट्रेडर हर छोटी मोटी हलचल पर रिएक्ट करता है और अक्सर ट्रेंड के खिलाफ फंस जाता है। तो आज का सबसे बड़ा सबक यही है, सैकड़ों कैंडलस्टिक पैटर्न रटने के बजाय अगर आप सिर्फ मार्केट के स्ट्रक्चर को, उसकी भाषा को पढ़ना सीख लें तो आपकी ट्रेडिंग में जमीन आसमान का फर्क आ सकता है। हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं कि मार्केट स्ट्रक्चर का कौन सा हिस्सा आपको पहले सबसे ज्यादा कंफ्यूज करता था। अगर आपको इस चर्चा से कुछ भी नया सीखने को मिला हो तो इसे लाइक करें और सच्ची ट्रेडिंग शिक्षा के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली बार तक सुरक्षित रूप से ट्रेड करें।